दूसरी चीज़, मार्केट ने क्या प्राइसिंग कर लिया था? मार्केट ने प्राइसिंग कर लिया था कि डेड डील हो चुकी है। अब यहाँ पर और पॉजिटिव सरप्राइज है क्या? मेरे ख्याल से कोई पॉजिटिव सरप्राइज नहीं है, कोई होने को सिर्फ नेगेटिव सरप्राइज आ सकता है। लेकिन आज देखते हैं अगर वोटिंग होती है कि नहीं। वैसे जरूरी नहीं कि आज वोटिंग हो, अगर हो जाए अगर तो फिर एक शायद मार्केट को क्यों मिले। एक मैं ऑप्शंस के दो डेटा देख रहा था, 18,500 की कॉल और 18,600 की पुट। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, 18,500 की कॉल में ज़बरदस्त बिल्डअप हुआ, करीब अब 1.25 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट, 450%। लेकिन जो 18,600 की पुट थी, जहाँ पता नहीं क्यों ऑलरेडी इतना बिल्डअप हो गया था, लोगों को लग रहा था कि वो लेवल तो क्रॉस हो गया, वहाँ पर बहुत बुरी पिटाई हुई है कॉल राइटर्स की, और वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी कम हुआ है। अब आ जाइए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में आज सुबह खुलते लगा था कि कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि जिस तरीके से एसबीआई खुला, जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक खुला, और वो जो कल का मूव था ना, हमने डिस्कस किया था कि वो सिर्फ वीकली एक्सपायरी की वजह से, फिर निफ्टी की वजह से, वरना वो एचडीएफसी बैंक में आपने कल की वो 3 to 330 वाली बार देखी होगी, उसका कोई मतलब नहीं था, कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। एचडीएफसी बैंक जो 259 पर डे लो पर था, 35 पर डे हाई पर पहुंच गया था कल, वो फिर निफ्टी की एक्सपायरी का इंपैक्ट था। आज वापस पूरा का पूरा वो इंपैक्ट खत्म हुआ तो मार्केट वापस जहां था वहां पर आ गया। मैं मेरे लिए बड़ा सवाल ये है कि क्या ये ट्रेंड रिवर्सल है जो आज हुआ है, या फिर ये सिर्फ एक एमएससीआई रिलेटेड कुछ सेल ऑफ है, या एक ट्रेंड रिवर्सल है? मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही 44,000 के ऊपर क्लोज होना जरूरी है। अगर 44,000 के नीचे क्लोज हुए ना, तो मैं ये कहूंगा कि फिर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकल जाइए। शॉर्ट के बारे में भले ही ना सोचिए, लेकिन लॉन्ग से तो बाहर निकल जाइए अगर 44,000 के नीचे बंद हो, क्योंकि इतनी एफर्टलेसली पहले टेस्ट पे 44,000 अगर गिव अप हो जाएगा तो तकलीफ है फिर यहाँ पर बैंक निफ्टी में। तो इसके लिए 44,000 को डिफेंड करना बहुत जरूरी है। और इवन जो एफआई बाइंग थी वो इंटरेस्टिंग थी, वो पिछले 2 दिन से सिर्फ 2-3 स्टॉक्स में थी, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में। आज देखते हैं किस तरीके के वहां पर माहौल बन रहे हैं, लेकिन आज का बैंक निफ्टी का जो बार है वो मेरे ख्याल से काफी पॉलिटिशियन को देखिए 18,500 जब तक बचा हुआ है तब तक मैं ये कहूंगा कि निफ्टी ठीक ठाक है। इवन आज हमारी स्ट्रैटेजी में 18,450 का स्टॉप मेंशन था, और 18,500 के करीब 500 550 एक जोन था, वो एक इंपॉर्टेंट जोन था। लेकिन आज मार्केट को बचाया एक तरीके से पूरा का पूरा आईटी ने। लेकिन एक चीज़ है, 18,300 जब तक इंटैक्ट है तब तक मार्केट का टेक्सचर बाय ऑन डिप्स है। अब आप यही डिप बाय करना चाहते हैं या एक और दिन देना चाहते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन आईटी देखिए, हजता एक सुबह रैली आई, फिर दिन में डिप आया और वो डिप में वापस बाइंग आ गई, उसी ने फिर पूरा का पूरा निफ्टी को उसी ने संभाला हुआ है। लेकिन एक और चीज़ जो आज हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि पाने को क्या है और खोने को क्या है मार्केट में, मैं थोड़ा टाइम लूंगा इसके ऊपर। 18,600 पर अगर आप हो, उसके बाद 18,800 में 1% बचा है जो ऑल टाइम हाई है, और ऑल टाइम हाई में रेजिस्टेंस आता ही आता है, जैसे बैंक निफ्टी में आया था। लेकिन जाने को 400-500 पॉइंट जा सकते हैं। इसके लिए सुबह एक एडवाइस थी कि रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है इस समय बाय करने के। आपको लोअर लेवल मिल जाए 18,300, लेकिन चीज़ हमने डिस्कस की थी कि मार्केट में कुछ टॉपिंग आउट सिग्नल मिले थे, और मुझे इतना नहीं लग रहा था कि मार्केट इतना गिर जाएगा। मतलब ये लग रहा था कि मार्केट शायद चले ना, लेकिन इतना गिर जाएगा। और बैंक निफ्टी जिस तरीके से आज गिरा है एफर्टलेसली, 1.25% बैंक निफ्टी गिरा, और 44,000 जैसे बटर थ्रू नाइफ होता है, 44,300, 200, 100, 44,000 उनको सबको उसने ब्रीच किया, वो एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। तो क्लियरली जो प्रेशर है वो बैंकों की वजह से है, और 44,000 के नीचे अब हम ट्रेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी में। 44,000 ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ऑन द वे आप, इसने हमेशा एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया था, तो एक ऑन द वे डाउन एक्सपेक्टेड था कि एक सपोर्ट होगा।